सो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बताना चाहूँगा। साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और एक चलो वो मैं अगले क्वेश्चन में बता दूंगा आपको, दूसरा वो उसमें अप्लाई होने वाला है ना। अब देखिए ये जो अंदर है 3x माइनस 4x क्यूब, ये कुछ इसकी तरह लग रहा, मतलब अगर हम मानो अगर हम x की जगह साइन थीटा डाल दे तो देखो 3 साइन थीटा माइनस माइनस 4x क्यूब, इसकी जगह हम साइन थीटा डाल देंगे 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये फॉर्मूला था, ये इससे अलग है, इसे स्टार बना के लिख लेना, ठीक है। तो अब मानो कि हम RHS सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग RHS, ठीक है। तो हमने ना ये नोट कर लिया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। मतलब मैंने आपको बताया ना कि अगर हम x की जगह साइन थीटा डाल देंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। हमें अंदर ये वाला फॉर्मूला बनाना है ताकि हम साइन थीटा लिख सकें, ठीक है। तो अब हम पुटिंग x इक्वल्स टू साइन थीटा। अब मैंने आपको एक बार पहले भी बताई थी कि अगर साइन थीटा को हम इधर ले आएंगे, हम आपको पता है इन्वर्स पढ़ रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो अगर हम साइन को इधर ले आएंगे तो साइन इन्वर्स में आ जाएगा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू निकाले इधर से, इस थीटा की वैल्यू निकाले तो क्या बन जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है, ये बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर पुट करना है साइन इन्वर्स 3x की जगह हमने साइन थीटा डाल दिया, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब मानो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये वाली फॉर्मूला बन गया, देखो कंपेयर करो, सेम है, ठीक है। तो हम इस पूरे की जगह इस पूरी की जगह, ये साइन इनवर्स अलग है, इस पूरी की जगह हम ये डाल सकते हैं साइन 3 थीटा, ठीक है। हम डालेंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ठीक है। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये साइन इनवर्स में, ये साइन नॉर्मल है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन्हें काट के कभी मत दिखाना वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। ये गया, बच गया 3 थीटा। अब हमने ऊपर देखो, यहाँ से x को हमने साइन थीटा डाला था, हमने थीटा की वैल्यू निकाल दी साइन इनवर्स x, थीटा की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे 3 साइन इनवर्स x, ये आ गया आपका आंसर। अभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा तो मैं बताता हूँ, देखो क्या हुआ शुरू से, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दे रखा था हमें क्वेश्चन, हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना था, ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखो ये दोनों ना सेम से लगे मेरे को, मतलब मेरे को क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, मतलब मेरे को कुछ ये तो देखना है कि आगे होगा क्या, ठीक है। तो मेरे को ये सेम से लगे, तो मैंने x की जगह साइन थीटा डाल दिया, ये देखो यहाँ पर मैंने x की जगह साइन थीटा डाल दिया, 3 साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला था, मैंने वो पुट कर दिया, ये साइन थीटा। अब देखो साइन से साइन कैंसिल हुआ 3 थीटा। अब मैं यहाँ ये वाली बात मैं आपको बताता हूँ ये क्या हुआ। अब देखो साइन इनवर्स, ये मैंने ये जो है ना ये मैंने ये वाली फॉर्म कॉपी करी, बस कुछ नहीं करा इसमें, कुछ नहीं करा, फॉर्म ये वाली कॉपी करी, RHL कॉपी करी मैंने खाली। अब मैंने फिर नीचे लिखा पुटिंग x इजिकल टू साइन थीटा, मतलब मैंने माना था ना पुटिंग x इजिकल टू साइन थीटा, तो मैंने वही लिख दिया, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो मैंने फिर यहाँ थीटा की वैल्यू निकाली, साइन इधर ले गया था, साइन इनवर्स x आ गया ना थीटा की वैल्यू, तो हमने यहाँ थीटा की वैल्यू डाल दी, साइन इनवर्स x 3 पहले से ही था, तो ये फॉर्मूला बन गया, आंसर आ गया, ठीक है। सो गाइस अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। मैंने बताया था ना आपको कि मैं दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा, तो वो इसमें अप्लाई होने वाला है। वो फॉर्मूला है कॉस 3 थीटा का। अब देखो यहाँ पर हमने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनाया था, यहाँ हमें लगेगा कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। अब आप समझ गए होंगे कि मतलब इसी के रिलेटेड ही होगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था। तो ये थोड़ा फॉर्मूला इसी की तरह ही है, देखिए क्या है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये देखिए ये कुछ उसी की तरह है, ये उल्टा हो जाता है बिल्कुल, मतलब पहले 3 साइन थीटा था, मतलब ये कॉस का फॉर्मूला तो कॉस तो लगेगा ही, पहले 3 साइन थीटा था, फिर 4 साइन क्यूब थीटा था, इसमें है 4 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, मतलब उसका उल्टा हो गया। अगर आप याद करना चाहें ना तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, इसे आप स्टार बना के लिख लेना।
देखो गाइस, जो जो फॉर्मूले मैं लिखवाता जा रहा हूँ ना, इन्हें तुम नोट करते रहना, ये तुम्हें बाद में काम आएंगे। मतलब अभी तो तुम भूल जाओगे फॉर्मूले लगा के, फिर तुम सोचोगे कि बाद में कौन सा फॉर्मूला हुआ था। सो इसलिए तुम इसे नोट कर लेना। अब हम सॉल्विंग RHS, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ठीक है। मतलब मैंने ये क्वेश्चन ही नोट करा है, LHS नोट कर ली, ठीक है। सो गाइस, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब हम लिखेंगे लेट x बी कॉस थीटा, ठीक है। हम जैसे उसमें x को हमने साइन थीटा माना था ना, इसमें हम x को कॉस थीटा मान लेंगे। अब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा की वैल्यू हो जाएगी, उसमें क्या था, साइन इनवर्स x, इसमें कॉस है तो कॉस इनवर्स x। तुम इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लेना, मतलब ये कॉस अगर इधर रहेगा ना तो उधर जाके ये इन्वर्स में आ जाता है, ये नॉर्मल सी बात है, मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ ये बात, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लिखेंगे कॉस इनवर्स, बस हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमने क्या ली थी, कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। सो मैंने सिंपली कॉस की वैल्यू पुट कर दी। अब हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कॉस इनवर्स, इसका ये हमें फॉर्मूला बन गया, मैंने तुम्हें पहले बताया था कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया कॉस 3 थीटा, ठीक है। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। ये ना पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम टू सेम, बस वो साइन में हो रहा था और ये कॉस में हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉस कॉस कट जाएगा, क्या बन जाएगा 3 थीटा। अब मैंने ऊपर आपको थीटा की वैल्यू बताई, कॉस इनवर्स एक्स, पिछले में साइन इनवर्स एक्स थी, इसमें कॉस इनवर्स एक्स आ गई, ठीक है। 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब गाइज, अगले क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, मतलब इस पूरी एक्सरसाइज में फॉर्मूलाज ही है, ठीक है। तो वो करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स ए, ये फॉर्मूलेज है यहाँ से, ठीक है। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए बी, ओके। तो ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब ये हमारा पहला फॉर्मूला है, तो हम लिखेंगे दूसरा फॉर्मूला tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, इसका फॉर्मूला भी इसी की तरह ही रहता है सेम, tan इनवर्स ए माइनस बी 1 प्लस ए बी, ठीक है। सो ये फॉर्मूले रहते हैं, ये दोनों फॉर्मूले हैं। और आगे फॉर्मूले में आपको आगे वो एक्सरसाइज में मतलब बताता रहूँगा, जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे ना, वरना अगर मैंने सारे एक साथ बता दिए तो तुम भूल भी जाओगे। सो गाइस, अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2, मतलब हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये अब इससे मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का। अब तुम इस पूरे को ए मान लो, मतलब इसको, और इसको मान लो बी, ठीक है। tan इनवर्स ए tan इनवर्स बी, अब tan इनवर्स ए tan इनवर्स बी का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, tan इनवर्स ए प्लस बी प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11, यानी ए प्लस बी 1 माइनस ए बी, बी क्या है यहाँ पर 7/24, ये हो गया क्लोज। अगली लाइन में लिखो tan इनवर्स, मतलब tan इनवर्स तो ऐसे ही चलता रहेगा गाइस, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आता है 264, ये हो जाएगा 48 प्लस 77। अब ये इसका ये इन दोनों को इंटू करके 264 आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 264, ये ऊपर 264 माइनस 7 2 14, और ये नीचे 264। ये आप समझ गए ना क्या हुआ, मैं बताता हूँ शुरू से। देखो, इन दोनों का एलसीएम लिया 264, और ये 48 हो गया, इन दोनों को इंटू करा, 77। अब इन दोनों को इंटू करके 264 आया, मतलब इस पूरे का फॉर्म में 264, 7 2 14, 14/264 हो गया। अब हमने इसका और इसका एलसीएम लिया, तो ये 264 यहाँ पर आ गया, तो ये ऐसे फॉर्म में बन गया। अब देखो, ये और ये कट रहे हैं आपस में, तो इन्हें हम इन्हें काट देंगे। tan इनवर्स, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका गाइस, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करके आता है 125 125, ठीक है। और इन इसको माइनस करके 14 में से 64 250 आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा कट रहे हैं, अब यहाँ लिख देंगे
10 इनवर्स 1/2 हो गया आपका ये वाला भी। चलिए गाइस, अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। ये कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इजिकल्स टू tan इनवर्स 31/17। अब आप कहेंगे ये तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। हाँ, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें देखिए इसमें 2 tan इनवर्स आ गया। ठीक है, मतलब 2 tan इनवर्स को ना हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब आप सोचोगे इस 2 को बाहर ले लेंगे और ये इसी की तरह सॉल्व हो जाएगा, बाद में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। 2 tan इनवर्स का भी एक फॉर्मूला होता है, आप यहाँ देख लीजिए 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 है। ये होता है 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स इजिकल्स टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले हम यहाँ 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्विंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेना, RHS साइड वो करने के लिए, प्रूव करने के लिए। पहले लिख देंगे 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे, पहले नॉर्मल पुट कर देंगे यहाँ 2 tan 1/2, मतलब यही हमने कॉपी कर रहे हैं, से tan इनवर्स 1/7। सो मैंने नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लिया। ठीक है, तो हमें ये सॉल्व करना है। अब मैंने कहा था पहले इसमें ये इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम 2 tan इनवर्स 1/2 में। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स, इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला 2x, 2 इंटू 1/2, नीचे क्या आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया x और इसका स्क्वायर, ये बंद हो गया। अब इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे tan इनवर्स 1/7। ठीक है, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। अब देखिए ये 2 से ये 2 गया, ऊपर बच गया 1, नीचे लाइन में लिख देंगे tan इनवर्स 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका स्क्वायर 4 होगा। इसको फिर से एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, इसका ये हो जाएगा 4, मतलब जब इसका एलसीएम लेंगे, चलो करके दिखा देता हूँ, 4 माइनस 1/4। ठीक है, इसको फिर से एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, ये जब तक चलेगा जब तक ये सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, tan इनवर्स 1/7 एज इट इज़ कॉपी कर लिया, इसको एज इट इज़ कॉपी करते रहेंगे जब तक ये सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, ये 3, ये 4 ऊपर चल जाएगा, 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये ये अब देखो, अब इसमें अब ये 2 हट गया ना यहाँ से, मतलब पहले क्वेश्चन में 2 आ रहा था, अब यहाँ से 2 हट गया। अब फॉर्मूला देखो नॉर्मल हो गया, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। अब यहाँ tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला लगा देंगे हम नॉर्मली, tan इनवर्स A और tan इनवर्स B का फॉर्मूला, tan इनवर्स A प्लस B 1 माइनस AB। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स 7 3 से 21, तो ये 21 हो गया, और ये 7 4 से 28 प्लस 3 1 से 3 नहीं, हाँ मतलब ऐसे ही होगा, 28 प्लस 3, मतलब ये अगली लाइन में करेंगे। ठीक है, 7 3 से 21, नीचे 21 आ जाएगा, ये 21 माइनस 4। अब देखिए ये 21 से ये 21 कैंसिल, 28 29 30 31। ठीक है, tan इनवर्स 31 बाय, ये देखो इसको 21 में से 4 गए 17 आता है, 17, यही तो हमें सॉल्व करना था। अब देखिए हमें सॉल्व क्या करना था, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 इजिकल्स टू tan इनवर्स 31/17, और यहाँ भी हमारे ये आ गया tan इनवर्स 31/17।